स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कोवेलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स जरा हम पिछले जो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं अगर उनको रिकैप करें तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में जो पहला लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि केमिकल बॉन्ड जो है इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, यानी वो फोर्स या वो कशिश की ताकत या वो कुव्वत जो किसी भी शय के अंदर किसी सब्सटेंस के अंदर एटम्स को यकजा किए रखती है, आपस में जोड़ के रखती है, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फिर हमने ये कहा था कि एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए। और एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं? तो एटम्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करके स्टेबल होते हैं। और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए एटम्स अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकते हैं, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकते हैं। फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड को और हमने कहा था कि आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यानी ये बॉन्ड हमेशा अमूमन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस इलेक्ट्रॉन को जब नॉन मेटल गेन करता है तो उसके नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं और इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है और ये आपस में जुड़ते हैं तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स वो केमिकल बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और ये बॉन्ड अमूमन एटम्स नॉन मेटल्स के एटम्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है बाहमी इश्तराक, यानी बॉन्ड बनाने में जो दो एटम हिस्सा ले रहे हैं दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आएंगे। जैसे ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है तो इन दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो इस शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? तो स्टूडेंट्स जब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो दोनों बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आते हैं या एक दूसरे के करीब आते हैं। अब देखें इसी हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन का एटम में न्यूक्लियस है और ये इसके गिर्द पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मैं इसको क्रॉस से जाहिर कर देता हूँ और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम मैंने ड्रॉ कर दिया जो आपके सामने और ये आगे जी इसका इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने सर्कल से शो कर दिया। अब जब ये दो एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के जब इन दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो उस वक्त क्या होगा, इस एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के साथ यानी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ और इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेज होंगी कि ये दोनों वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे बीइंग सिमिलरली चार्ज और इसी तरह ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस? इस एटम की न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इस हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब ये वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट करेंगी, ओवरकम करेंगी तो उस वक्त दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस के मुकाबले में डोमिनेट नहीं है तो उस वक्त फिर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स शेयर्ड बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स, यानी बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं, इसकी बेस के ऊपर हमने कोवेलेंट बॉन्ड को 3 तरह में क्लासिफाई किया है: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअली शेयर हो रहा है, यानी दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके दरमियान सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम नाम देते होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। हाइड्रोजन इसकी एक एग्जाम्पल है। जैसे देखें स्टूडेंट्स, ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं और इनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड बनता है। जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इन दोनों के दरमियान शेयर्ड हो जाता है और इस शेयरिंग के नतीजे में हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस चीज को हमने यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है तो आप इसको यूं कर देंगे, एक हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप क्रॉस से एक एटम के इलेक्ट्रॉन को शो कर देंगे दूसरे को, तो ये आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए और आपके पास हाइड्रोजन बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम लेके हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 बॉन्ड पेयर से बने, यानी जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं वो दोनों एटम्स दो इलेक्ट्रॉन लेके हैं और उनके दरमियान वो शेयर हों और 2 बॉन्ड पेयर बने, तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसे हम डबल
कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और O2 यानी ऑक्सीजन इसकी एक एग्जांपल है। अब देखें इस यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक ऑक्सीजन का एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम। जब ये दोनों एटम आपस में ओवरलैप करते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो इनके दरमियान ये 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास एक पेयर बन गया और ये आपके पास दूसरा पेयर बन गया। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से हम इस बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये इसकी इक्वेशन बनती है। इस तरह स्टूडेंट्स, जब 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हो, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे N2 इसकी एक एग्जांपल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 आती है। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक नाइट्रोजन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन हमने शो किए, दूसरा नाइट्रोजन एटम, उसके वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन को शो किया। अब जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, तो इनके दरमियान जो इनके ये सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ये तीनों शेयर्ड होंगे। तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, जिन्हें हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, और ये तीसरा बॉन्ड पेयर। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 3 बॉन्ड पेयर शेयर्ड हो रहे हैं बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स, इसलिए ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस के ऊपर भी हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स को 2 तरह में क्लासिफाई किया है। एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है, जिसे हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर नहीं होगा, वो बराबर शेयर नहीं होगा। एक एटम उसे अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और दूसरा एटम उसे अपनी तरफ कम खींचेगा। तो इसके नतीजे में बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाती है, और हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल देखिए, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बने, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन का है। अब जब इन दोनों एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्लोरीन का एटम अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। अपनी तरफ जब ज्यादा खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे जब 2 एक जैसे एटम्स के दरमियान, सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बने, तो उस वक्त आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड हो रहा होता है। तो दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे देखें H और H के दरमियान बॉन्ड बने, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड हो रहा है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, फर्ज करें अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये अगर 2 मिनट इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो 2 ही मिनट इस के गिर्द भी रिवॉल्व करेगा। तो इस तरीके से जो बॉन्ड है वो, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, ये मैंने नॉन पोलर नहीं लिखा जी, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आपने करेक्शन कर देनी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हुआ, समझ ना आ रही हुई, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।